इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से चुनावी हार का बदला लेना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि अब दिल्ली वासियों को कूड़ा उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम प्रशासन यानी कि एमसीडी को यूजर चार्ज देना होगा। कहा जा रहा है कि 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का ये चार्ज हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 में ही तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एक अधिसूचना लाई गई थी, जिसमें बकायदा यह जिक्र किया गया था कि हाउस टैक्स के साथ ही अब कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज भी जमा करना होगा। हालांकि तब ये चीजें लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये जो नियम है वो लागू करने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि दूसरी ओर आपको बता दें कि एमसीडी के मेयर ने इसको लेकर के विरोध दर्ज करवाया है और उनका कहना यह है कि उन्होंने बकायदा एमसीडी के कमिश्नर को खत लिख करके ये मांग की है कि फौरन इस फैसले पर रोक लगा देनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 1 अप्रैल तिथि से निगम ने ये व्यवस्था रिहायशी व्यवसायिक संपत्तियों पर लागू कर दी है। ऑनलाइन संपत्ति पर जमा कराते समय लोगों को यूजर चार्ज भी देना होगा। संपत्ति कर के साथ जोड़ करके यूजर चार्ज भुगतान शुल्क में प्रस्तुत होगा। इसमें 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपए, 50 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर के मकानों से 100 रुपए और 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों से 200 रुपए प्रति महीने यूजर चार्ज वसूला जाएगा। आपको बता दें कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई थी और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। भले ही एमसीडी में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मेयर है, लेकिन जिस तरीके से यहां पर अब दिल्ली वासियों का एक और बोझ बढ़ गया है, अब उन्हें कूड़ा उठाने के लिए भी यूजर चार्ज देना होगा। बता दें कि यूजर चार्ज वसूलने के फैसले का महापौर महेश कुमार खिंची, उप महापौर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल ने विरोध किया। सिविक सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए महापौर ने कहा कि निगम आयुक्त ने संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज भी जोड़ दिया है, जो पूरी तरीके से गलत है। हम इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरीके के प्रस्ताव को पहले सदन में चर्चा करनी चाहिए थी और सदन में मंजूरी मिलने के बाद इसे रखा जाना चाहिए था। सुनिए क्या कुछ एमसीडी के मेयर ने कहा। हमारी जानकारी में आया है कि दिल्ली नगर निगम और आयुक्त महोदय द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिल्ली की जनता से यूजर चार्जेस संपत्ति कर के साथ उसे जोड़ा गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये जो यूजर चार्जेस है ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, जनता के हित के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही जनता पे इतना टैक्सों का बोझ है। पहले ही हाउस टैक्स हमारे दिल्ली नगर निगम इकट्ठा नहीं कर पा रही दिल्ली की जनता से, उसके ऊपर से ये यूजर चार्जेस जो लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। इसके अलावा नेता सदन ने कहा कि अभी मौजूदा समय में दिल्ली में कूड़ा उठाने के लिए जिम्मेदारी देने वाली एजेंसी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। मध्य जोन व अन्य जोन में कूड़ा उठाने के टेंडर समाप्त हो रहा है, उसके नवीनीकरण को लेकर के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इसलिए दिल्ली में विभिन्न जगहों पर कूड़ा फैल रहा है। पहले निगम को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए, फिर यूजर चार्ज जैसी व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ दिल्ली के मेयर ने कहा। पिछले 2016 से भी इसका प्रस्ताव आता गया है और हमारे विपक्ष में हमारी जब पार्टी थी तो इसका विरोध तब से वो करती आई है कि ये यूजर चार्जेस हैं जो दिल्ली की जनता के हित के लिए नहीं है। पहले ही दिल्ली की जनता टैक्सों का इतना बोझ झेल रही है। दूसरी तरफ जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उसमें जो फीसें बढ़ाई जा रही है ये प्राइवेट स्कूलों द्वारा, उनका बोझ उस पर पड़ रहा है। एक तरफ जब हमारी जो कंसेशनर हैं उन्होंने ये बोला था कि हम घर से कूड़ा उठा के लेके आएंगे, मगर वो सुविधा भी वो घर से कूड़ा दे नहीं पा रहे, उठाने की सुविधा। एक तरफ जब हमारे दिल्ली वासी जब प्राइवेट जब किसी को लगाते हैं कूड़े के लिए उसको अलग चार्ज देना पड़ता है। जो प्राइवेट आते हैं कूड़ा उठाने के लिए उनको अलग चार्जेस देना पड़ता है। उसके साथ ये जो टैक्स लगाया गया यूजर चार्जेस, ये भी एक अलग तरह से उस पर बोझ है। और ये हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया कि हर साल में इसकी कटौती की जाएगी। पहले ही दिल्ली की जनता पे इतनी मार पड़ रही है टैक्सों की, उसके साथ साथ यूजर चार्ज, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये लगाना चाहिए था तो पहले इसको सदन में लाना चाहिए था, हाउस की परमिशन लेनी चाहिए थी, तब जाके इसको पास करना चाहिए था।
हम जनता के हित के लिए कार्य करते आए हैं शुरू से। अरविंद केजरीवाल जी का भी ये मानना था कि हमारी जनता को टैक्स का बोझ ना पड़े, ऐसी जो सुविधाएं वो लाए जनता के लिए, वो सराहनीय थी। उसके ऊपर ये जो मार पड़ रही है, हम इसके विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस टैक्स को जो एमसीडी द्वारा लाया गया इसको वापस लिया जाए और ये टैक्स नहीं लगना चाहिए पब्लिक के हितों के लिए। आपको बता दें, भले ही यहां पर एमसीडी के मेयर जो है महेश कुमार खिची वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आम जनता इस बात को लेकर के चर्चा कर रही है कि पहले तो 2018 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार अधिसूचना जारी करके ये फैसला लेती है कि हाउस टैक्स के साथ साथ अब यूजर चार्ज भी जोड़ा जाए ताकि कूड़ा उठाने का जो चार्ज है वो दिल्ली के लोगों से वसूला जा सके। लेकिन आप दूसरी ओर इस फैसले को लागू करके एमसीडी के मेयर की ओर से प्रेस वार्ता किया जाना और यह कहना कि वो इस फैसले का विरोध करते हैं, पूरी तरीके से क्रिएट किया गया ड्रामा है जो कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे कि शॉप, ढाबा, कॉफी हाउस से 500 रुपए प्रति महीने, गेस्ट हाउस व धर्मशाला, होटल, 50 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, शादी और पार्टी हॉल, बैंक व बीमा कार्यालय, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी व मेले लगाने वाले स्थानों से 2000 रुपए प्रति महीना यूजर चार्ज वसूला जाएगा। इन व्यवस्था को निगम के डिम्स विभाग व संपत्ति कर विभाग ने एक साथ ऑनलाइन माध्यम से समायोजित किया है। निगम अधिकारियों ने बताया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उप नियमों के तहत यूजर चार्ज वसूलने का प्रावधान है। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को पूरे देश में 8 अप्रैल 2016 को अधिसूचित कर लागू कर दिया था। आपको बता दें कि एसडब्ल्यूएम उपनियमों को जनवरी 2018 में तत्कालीन उपराज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके तहत रिहायशी और कारोबारी प्रतिष्ठानों से श्रेणियों के मुताबिक यूजर चार्ज वसूलने की व्यवस्था निर्धारित की गई। इसके बाद तीनों पूर्ववर्ती निगमों यानी कि उत्तरी, पूर्वी व दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वर्ष 2019 और 20 के दौरान सदन की बैठक में इस व्यवस्था के तहत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। साथ ही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मद्देनजर 2 वर्ष पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति का गठन हुआ था। इसमें निगम के साथ विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 10 दिन पहले समिति की बैठक में यूजर चार्ज की व्यवस्था को लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद अब इस व्यवस्था को निगम प्रशासन ने 1 अप्रैल तिथि से लागू कर दिया है। आपको बता दें कि निगम अधिकारियों ने कहा कि निगम को केंद्र सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट के वर्षों पुराने कचरे के जैव खनन के लिए बजट मिलता है। हाल ही में जारी हुआ दिशा निर्देशों को देखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने निगम को सूचित किया है कि ठोस कचरा प्रबंधन एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के उप नियमों के तहत निगम प्रशासन ऑनलाइन माध्यम से यूजर चार्ज इकट्ठा करेगा, तब निगम को जैव खनन के लिए बजट मिलेगा। आपको बता दें कि एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के लागू करने की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त यूजर चार्ज की व्यवस्था देश भर में इंदौर की निगम व अन्य निगमों में भी लागू है। निगम पर 14,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। अभी मौजूदा समय में निगम प्रशासन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम को कूड़ा इकट्ठा करने में खर्च करता है, इसलिए यूजर चार्ज की व्यवस्था लागू करना जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।